आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन। इसमें हम लोगों को प्लॉट बनाने हैं और प्लॉट्स को ड्रॉ करना है। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है। बिना मैटप्लॉट लाइब्रेरी की हेल्प के हम कोई भी प्लॉटिंग नहीं कर सकते। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी में पाईप्लॉट नाम का एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। It is a basically 2D plotting library which produces the publication's quality figures. 2D plots and graphs हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसमें जो हमको पैकेज इंपोर्ट करना होगा वो मैटप्लॉट होगा। कल हम लोगों ने लिखा था import matplot.pyplot as plt। आप ऐसे भी लिख सकते हैं from matplot import pyplot। ठीक है, वो दोनों तरीके सेम है। यहाँ पर हम लोगों ने जो अपने एडिटर के ऊपर रन कराया है, यहाँ पे ये लिखा है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं import matplot.pyplot as plt। दोनों चीज़ें सेम है। तो कल हम लोगों ने जो ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, आज हम लोगों के पास कुछ कोड्स पड़े हुए हैं, हम उनकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारे पास x और y की वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं, ये सब हटा देते हैं और यहाँ पे हमने x y की वैल्यू रख दी, x और y। हमको सिंपल प्लॉटिंग करनी है। सिंपल प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हमको एक्स एक्सेस की लेवल बतानी पड़ेगी और उससे भी पहले हमको ये प्लॉट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अगर हम इतने पोर्शन को रन कराते हैं तो देखिए एक सिंपल सी वैल्यू आ गई ये, जैसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे ड्रॉ हो गया। लेकिन हमको इस पे टाइटल लिखना है, यानी जो एक्स एक्सेस है उसके सामने हमें कुछ लिखना है और वाई एक्सेस के सामने कुछ लिखना है। ये चीज़ हम कल कर चुके हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं। लेबल होता है plt.x लेबल, plt.y लेबल, और जो हमको उसमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं। ये कमेंट है। अगर हैश लिख के आप कुछ भी लिखेंगे तो वो कमेंट्स पोर्शन होगा जो ये बताएगा कि वो लाइन क्या कर रही है। ठीक है, आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये कमेंट्स हैं, ये केवल यूजर के लिए डिस्क्रिप्शन है। यहाँ यानी एक्स लेवल, यानी एक्स वाले के सामने एक्स एक्सेस आ जाएगा, वाई एक्सेस आ जाएगा और फर्स्ट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट लाइन ग्राफ जो हो गया इसका टाइटल हो गया, यहाँ एक्स एक्सेस आ गया, यहाँ वाई एक्सेस आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, हम क्या करेंगे, जो हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है उसको हम सेव करेंगे। तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है plt.save और उसका हम नाम लिख देंगे line1.png। आप png में भी सेव कर सकते हैं, jpeg में भी सेव कर सकते हैं और pdf में भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने नाम दे दिया, मान लो line10। ठीक है, ओके। और एट लास्ट उसके बाद हम लोगों का जो आपको पता है कि क्या लिखते हैं, plt.show। तो आपने लिख दिया plt. ठीक है, अब रन कराते हैं। देखिए अब हमने जो रन कराया है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं आया, लेकिन ये जो line10 है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा line10 का, ये हमारा जाके सेव हो गया है। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। ये देखिए line10 नाम की फाइल है और जो हमने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ हमारा सेव होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया और फर्स्ट लाइन ग्राफ ये देखिए। ठीक है, यानी अगर हम फाइल को सेव करना चाहते हैं, अगर हम फाइल को स्टोर करना चाहते हैं तो इन मेथड्स की हेल्प से हम फाइल को स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे आपने line10.png लिखा, अगर आप चाहते हैं उसको कोई दूसरा नाम देना तो आप उसका नाम चेंज कर दीजिए और आप उसमें png जो फाइल है या jpeg फाइल है या आपकी pdf फाइल है, उसमें जिस फॉर्मेट में, डिजायर्ड फॉर्मेट में आपको लेना होगा उसके साथ डॉट एक्सटेंशन करके हम लोग लगा दें। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में है कौन कौन सा। सबसे पहला लाइन ग्राफ है जो मैंने अभी आपको बताया, एक है बार ग्राफ और तीसरा है हिस्टोग्राम्स। वैसे आपकी बुक में पाई चार्ट, स्कैटर्ड प्लॉट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और बॉक्स, ये इस तरह से प्लॉटिंग है, लेकिन हमको करिकुलम में ये 3 पोर्शन ही पढ़ने हैं। एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है और हम प्लॉट
डिस्टेंस और टाइम में एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो लाइन स्टाइल होगा वो ये होगा। कल हमने आपको बताया था कि डॉटेड, डैश्ड, इस तरीके के लाइन स्टाइल होते हैं, और आप इस तरीके से लिख के भी मतलब सिंगल कोट्स में भी उसको डिक्लेयर कराते हैं। और मार्किंग क्या होगी, इस तरह की मार्किंग हो। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं आपके एडिटर पर एग्जीक्यूट कराता हूँ। ये सब मैं हटा देता हूँ। डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, यहाँ हमने प्लॉट कर दिया, मार्किंग कर दी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, टाइटल हो गया, एक जगह टाइम लिख दिया, एक जगह डिस्टेंस, और यहाँ पर हमने फाइल को सेव कर दिया स्पीड नाम से। ये देखिए, देखिए हमने लाइन स्टाइल ये लिखा है। अगर हम लाइन स्टाइल इसको हटा के ये लिख देते हैं, डॉटेड, मतलब डॉटेड हो सकता है, डैश्ड हो सकता है। कल मैंने बताया था 4 टाइप के होते हैं, तो उसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डैश डॉटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मार्किंग में हमने ये वाली मार्किंग लगा दी। कल मैंने आपको मार्किंग भी दिखाई थी कि किस तरह से। तो ये मार्किंग का मतलब क्या होगा, जहां पे मैचिंग हो रही है वहां पर ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अगर हम स्टार करते हैं, देखिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप इंडिकेट कर सकते हैं कि किस तरीके से। और बाकी बती फाइल की बात, तो आप जाके वहां आपने चेक करिए, वो फाइल आ गई होगी। देखिए स्पीड, मतलब अब आप, आपका जो पर्पज है ग्राफ ड्रॉ करने का, वो जो मोटिव है, उसको भी आप अलग से तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ड्रॉ अ ग्राफ एंड राइट डाउन द कमांड टू सेव इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, पीएनजी में, जेपीईजी में, पीडीएफ में, किसी भी फॉर्मेट में सेव करना होगा तो आप उसको सेव कर सकते। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया वो लाइन लाइन ग्राफ के बताया, ठीक है। यानी लाइन ग्राफ में जो जो फंक्शन होता है वो होता है प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट, और उसके अंदर आप लाइन, स्टाइल, मार्कर ये सब यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी टाइप के टेबल, जैसे कल हम लोगों ने केवी का, जेएनवी का रिजल्ट कंपेयर किया था, इसको एक बार देख लेते हैं बना के। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें हम एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं। अभी तक हमने सिंगल कोडिंग की थी, अब हम मल्टीपल करने जा रहे हैं। मल्टीपल ग्राफ एक साथ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये 3 वैल्यू हो गई। अब हमने 3 प्लॉट फंक्शंस को कॉल किया, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से होता है। ये देखिए, हमने तीनों को अलग अलग कलर दे दिया, तीनों की मार्किंग अलग अलग कर दी यहाँ पे, ठीक है। देखिए तीनों का कलर हम नहीं दिए, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट कलर चाहिए। हम चाहें तो एक्सप्रेसली कोई पर्टिकुलर को एक कलर दे सकते हैं। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लीजेंड। ये हमको ये बताएगा कि किस कलर का क्या मीनिंग। और फिर फाइनली हमने उसको सेव कर लिया। यानी इसका मतलब एक साथ आप कई सारे लाइन ग्राफ्स भी प्लॉट कर सकते हैं एक ही प्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये कोडिंग्स मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है, तो आप लोग वहां से इस कोडिंग को इजीली ले सकते हैं। देखिए अब इसको मैं बना नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं कि प्लेयर्स हैं, उन्होंने कितने रन बनाए। हाँ, इसका बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ कैसा होता है देखते हैं। बार ग्राफ में ऐसे बॉक्सेस आ जाता है। तो देखो 76 रन धोनी ने बनाए, तो देखो 76 ये रन्स हो गया, ये प्लेयर हो गया, तो ये इसके सामने चला, ठीक है। और बाकी वो उसी, मतलब लाइन वाले में हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन के फॉर्मेट में ड्रॉ करते थे, यहाँ पे बार के फॉर्मेट में ड्रॉ। तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, वहां पीएलटी डॉट प्लॉट होता था, यहाँ पीएलटी डॉट बार हो। बिल्कुल उसी तरीके से है। हमने सेशंस हैं समर, मानसून, ऑटम, विंटर, और ये, और उसमें पर्टिकुलर आइसक्रीम का जो रेट है वो उसने लिखा हुआ है। इसमें लाइन विड्थ लिखी हुई है। ये एक बार इसको रन करा लेते हैं। इसमें 2 फंक्शन और यूज किए, लाइन विड्थ और एज कलर। ये देखो ध्यान से देखो, इसकी जो बॉर्डर लाइन है इसके लिए हमने लाइन की विड्थ दी, और उसका एज कलर क्या कर दिया है, ब्लैक। अगर मान लीजिए हम इसको ट्राई करते हैं,
बात समझ में आ गई? तो ये दो हैं, बाकी सारी चीजें वैसी है जैसे पहले थी। लाइन वेट बढ़ा घटा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहां पर उसने, पहले हम लोग जो लिखते थे, इसमें देखो, इसमें जितनी वैल्यू है, इससे पहले हम लिखते थे तो एक पूरी एक्सेस पे वही रहता था, लेकिन यहां पर वो हर के लिए अलग अलग लिख, देखो उसकी जितनी वैल्यूज हैं वो सब यहां आ जा रही हैं एक्स एक्सेस के सब डोमेन में। ठीक है, ये होता है बार वाले में ही होता है केवल। उसके बाद ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि इसमें क्या इसने किया है। हम्म, ये कमेंट्स आ गया है, इसको हटा देते हैं। इसमें इसने किया क्या है कि एक ईयर 2020 का और 2021 का डेटा ले रखा और मंथ वाइज डिस्क्रिप्शन। तो हम मंथ में और ईयर 2020-21 में एक बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो 2020 वाला है उसमें जो विड्थ है वो -0.4 है, और 2021 वाले में जो विड्थ है वो 0.4 है। तो इससे क्या होगा, इससे एक ही पर्टिकुलर पे दो प्लॉट्स बनेंगे। मतलब जैसे जनवरी है, जनवरी अब चूंकि हमने दो बार कमांड चलाई ना, वहां हम दो लाइन चलाते थे तो वो एक साथ दिख जाता था दोनों का। आप देखते थे कहाँ, कहीं कहीं ओवरराइडिंग भी होता था, कहीं कहीं पे कट भी होता था। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि जब दो बार ग्राफ बनाएंगे, एक 2020 का डेटा है, एक 2000, तो 2020 में कितनी फिगर है, 18, लेकिन 2021 में कितनी फिगर है, 10। जनवरी ही मंथ में, जैसे आपको ये जानना है कि वेदर फॉरकास्टिंग देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना था, 2020 में कितना था, तो आपको उस जनवरी वाले पे ही दोनों करना है। तो आपने क्या किया, -0.4 कर दिया, यानी इसकी जो प्लॉटिंग होगी वो -0.4 पे होगी और इसकी प्लॉटिंग जो होगी वो +0.4 पे। अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा दूं, ओवरराइडिंग होने लगी ना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो देखो ओवरराइडिंग, इसलिए जो एग्जैक्ट फिगर आएगी वो 4 आएगी। अगर आप 5 करते हो, एक दूसरे के साथ मतलब कुछ वैल्यूज कॉमन हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे आपने लेवल, तो आज बार ग्राफ तक रहने देते हैं, इसके बाद अब हम लोगों को कल हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अपने अपने सिस्टम पे